हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 11 तक की कहानी आपको पिछले एपिसोड में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग मैंग हुई से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है कि तभी बेल बजता है तो मैनेजर सू आई होती है। तो सेंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मैनेजर सू कहती है सॉरी मैं बताना भूल गई, मैं तुम्हारी नेक्स्ट डोर की पड़ोसी हूँ। यहाँ मैनेजर सू ड्रंक होने का नाटक करती है, सेंग को अपने ड्रेस का चेन खोलने को कहती है। ये सब मैंग हुई देख लेती है और कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, 20 मिनट रुको मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। तो मैनेजर सू उसे देखकर चौंक जाती है। मैनेजर सू का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकी रही होती है। इधर मैंग हुई डॉक्टर ताओ और वेवई को मैनेजर सू के बारे में बताती। तो वेवई कहती है तुम फाइनली इसे समझी, उसने शुरुआत कर दी है सेंग की पड़ोसी बनकर, तुम जल्दी से पैक करो और सेंग के घर जाओ, उसे यह बताने के लिए सेंग तुम्हारा है। तो मैंग हुई कहती है लिविंग टुगेदर, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं है क्योंकि हम एक साथ हैं। तो डॉक्टर ताओ कहती है यह समझ में आता है, साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों के लिए परिवार के रिश्ते से पहले कदम एक घोंसला बनाना होता है। एक बार क्षेत्र की भावना स्थापित हो जाने के बाद अपने पति या पत्नी के प्रति वफादारी भी बढ़ेगी, वे फॉरिजन इन्वेडर के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। तो मैंग हुई कहती है लेकिन एक घोंसला बनाना गर्म रखना है ना। आगे मैंग हुई को सेंग का कॉल आता है और वो उसे आफ्टरनून में मिलने बुलाता है। वे एक प्लान बनाती है और कहती है आज ब्लस के बारे में बात मत करो। तो ताओ कहती है बस उसे दिखाओ, उसे अपना रिलेशनशिप दिखाओ, हर किसी को पता चलना चाहिए कि सेंग अब तुम्हारा है, तुम दोनों अब कपल हो। ऐसा ही होता है। मीटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ काम की बात कम हो रही होती है उन दोनों के बीच सेंग को लेकर लड़ाई देखने को मिलती है और सेंग भी मैंग हुई को ही सपोर्ट करता है। इधर सारे स्टाफ भी समझ जाते हैं कि यहाँ ब्लस नहीं सेंग को लेकर लड़ाई हो रही है। कंक्लूजन ये निकलता है कि सेंग मैंग हुई को बताए आइडिया को सपोर्ट करता है। तो मैनेजर सू जलकर भून जाती है, तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो चली जाती है। आगे मैनेजर सू की तबीयत खराब होती है तो सेंग उसे सूप देता है और कहता है ये मैंग हुई ने बनाई है। आगे मैनेजर सू अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और सेंग को मैनिपुलेट करती है, तभी वह मैंग हुई आती है और उसे मेडिसिन देती है और कहती है तुम्हारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मैनेजर सू कहती क्या ये मेरी बीमारी के लिए दवाई है ना, मैं बस देर से आई हूँ और बहुत ज्यादा पी ली थी और कोई बात नहीं है, तुम एक ऐसी लड़की की तरह नहीं जी हो जो लोगों की देखभाल कर सकती हो, तुम्हें हर समय बहुत देखभाल की गई होगी ना। तो मैंग हुई कहती है मैं आमतौर पर इसे लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बुखार में हूँ या उल्टी आ रही है मुझे, या मैं कुछ उल्टा खा लेती हूँ, मैं इसे ले लेती हूँ, शायद मुझे साइकोलॉजिक इफेक्ट पड़ता है पर मुझे दवा लेने के बाद मुझे अच्छा लगता है। तो सेंग कहता है क्या तुम अक्सर बीमार होती है और कोई देखभाल नहीं करता। तो मैंग हुई कहती है तुमसे मिलने से पहले। तो सेंग कहता क्या होगा यदि तुम मेरे घर आ जाओ। ये सब सुनकर मैनेजर सू की हालत और खराब हो जाती है। इधर सेंग डॉक्टर सुई से मिलने जाता और मैंग हुई को जो भी कहा वो डॉक्टर सुई को बताता। तो डॉक्टर सुई शॉक हो जाते। तो सेंग उसे मैंग हुई की डायरी दिखाता। तो डॉक्टर सुई कहते हैं वो खुद को याद दिला रही है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस फेस में होगी, वो तुमसे प्यार करना कंटिन्यू रखेगी। तो सेंग कहता है मैं सिर्फ डरता हूँ कि कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता और मुझे टेंशन है कि वो प्रीवियस कैरेक्टर में चली गई, तो अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमें कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा हम अब एक साथ हैं, मेरे लिए मेरी गर्लफ्रेंड को एक साथ रहने के लिए इन्वाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर सुई कहते हैं ये समझ में आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम उसे अपने साथ बाजार जाने को कह रहे हो। तो सेंग कहता है मुझे उसे कैसे पूछना चाहिए जिससे वो मुझे गलत ना समझे, मैं सिर्फ उसकी देखभाल करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो ज़्यादा सोचे। तो डॉक्टर सुई कहते हैं सेंग मैं तुम्हें एक साथ रहने की एडवाइस से नहीं देता। तो सेंग कहता है क्यों। तो डॉक्टर सुई कहता है क्या तुम श्योर हो कि मैंग हुई के लिए तुम्हारी फीलिंग और बचपन में चोट पहुंचाने वाली लड़की से कोई लेना देना नहीं है। तो सेंग कहता है आई एम श्योर, क्या मैं पहले गलत व्यक्ति को नहीं पहचानता था, कभी कभी मुझे अभी भी यही लगता है कि लकीली इससे मैंग हुई वो लड़की नहीं, अदरवाइज मैं वास्तव में मैंग हुई को अपनी फीलिंग नहीं बता पाता। मेरा मतलब है कि अगर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ और वो वही लड़की है जिसे मैंने पहले चोट पहुंचाई है तो मैं बहुत पेन में रहूंगा। तो डॉक्टर सुई उसे कुछ बताना चाहता है पर बता नहीं पाता। आगे मैंग हुई वेवई से मैसेज पे बात करती है। तो वेवई कहती है जब तक सेंग 3 बार तुम्हें साथ रहने को नहीं कहता तुम हाँ मत करना। तभी सेंग आता और मैंग हुई को कॉफी देता है। सेंग घुमा फिरा के मैंग हुई को साथ रहने को कहता है और मैंग हुई सेंग की गोल गोल बातों को समझ जाती और हाँ कर देती। तो सेंग उसे घर जाता और फटाफट उसकी पैकिंग करता है और अपने घर ले जाता है। मैंग हुई घर का डेकोरेशन देखकर बहुत खुश होती है और वेवई से मैसेज खेलती है। वेवई जो बोलती है वो सारी बातें सच होती है, वैसे आपने वीडियो में देखा ही होगा। आगे मैंग हुई वेवई को कहती है तुमने क्या कैमरा लगाया है जो तुम्हें सब पता चल जाता है। तो वेवई कहती है मैं बता रही हूँ, सेंग तुम्हारा एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहा है, देखना अब तुम्हें एक बेड पर ही सोने को कहेगा। मैंग हुई कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो सेंग उसे रूम जाने को कहता है। तो मैंग हुई कहती है रुको, यहाँ सिर्फ
एक ही बेडरूम है। तो सैंग कहता है हाँ, क्यों तुम यूज़ नहीं करने वाली हो, मैंने इसके बारे में सोचा है, और उसे बेडरूम दिखाता है। तो मैंग हुई उस 2 बेड देखकर शौक हो जाती है कि तभी बेबई का वीडियो कॉल आता है और वो सैंग के बारे में उल्टा पुल्टा बोलती है और सैंग ये सब सुन लेता है। बाद में बेबई उस रूम को देखती है तो सैंग के बारे में अच्छे वर्ड बोलने लगती है। वेल आगे सैंग मीटिंग में होता है और वहाँ ब्लश का कलर डिसाइड नहीं हो रहा होता है। तो सैंग कहता है लड़की जब शर्माती है तब उसके चेहरे पर जो ब्लश होता है उस कलर का ब्लश तैयार करो। वेल सारे स्टाफ मैनेजर सैंग की बात सुनकर हैरान होते हैं और मैनेजर सू ये सब सुनकर जल के भून जाती है। वेल आगे सैंग घर जाता है तो मैनेजर सू भी वहाँ आती है कि तभी वहाँ मैंग हुई भी आ जाती है। तो मैनेजर सू सैंग से विनेगर लाने को कहती है तो सैंग हाँ कर देता है। इधर मैंग हुई बाथरूम में जाकर बेबे को मैसेज करती है, मैं क्या करूँ, मुझे लगता है कि मैं एक घोंसला बनाने में फेल होने वाली हूँ। तो बेबे कहती है स्टूपिड गर्ल, उसने विनेगर के लिए कहा है और तुम उसे डम्पलिंग्स के लिए कह सकती हो। आगे सैंग मैनेजर सू के घर जाता है और कहता है कि मैंग हुई को डम्पलिंग्स खाने का मन है, मैं बाहर से भी ला सकता था लेकिन मैं उसे वेट नहीं करवाना चाहता, क्या तुम मुझे डम्पलिंग्स दे सकती हो। तो मैनेजर सू कहती है मेरे पास डम्पलिंग नहीं है। तो सैंग कहता है डम्पलिंग्स नहीं है तो विनेगर क्यों मंगवाया। इधर मैंग हुई बेबई से बात कर रही होती है और कहती है लेकिन क्या ये वास्तव में मेरे लिए करना ठीक होगा, क्या ये सैंग को शर्मिंदा करेगा, आखिरकार वे कलीग्स हैं और मैनेजर सू सैंग को पसंद करती है। ये मैनेजर सू की बसनेस है कि लेकिन सैंग मेरे लिए बहुत दयालु है, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो दुविधा में आ जाएगा, क्या ये अच्छा नहीं होगा। वेल सैंग ये सब सुन लेता है। नेक्स्ट डे सैंग मैनेजर सू को कैबिन में बुलाता है और उसे 1 साल के लिए फ्रांस जाने को कहता है। तो मैनेजर सू कहती है सैंग तुम ये डिसीजन अचानक क्यों ले रहे हो, कल रात की बात को लेकर मैंग हुई को गलतफहमी हो गई हो हमारे रिलेशनशिप को लेकर। तो सैंग कहता है सू क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई फीलिंग है। तो मैनेजर सू मना कर देती है और चली जाती है। वेल इधर बेबई डॉक्टर सुई से मिलने जाती है और अपने चेकअप के बारे में कहती है। तो डॉक्टर सुई कहते हैं वो तो नेक्स्ट मंथ है, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, अगर करवाना चाहती हूँ तो दूसरा डॉक्टर ढूंढ लूँ। तो बेबई गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम नहीं जानते मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो डॉक्टर सुई कहते हैं मुझे रीज़न दो, यदि तुम मुझे बताती हो तो स्मॉल एडजस्टमेंट पर डिस्काउंट ट्रेनिंग लैब तुम्हारे स्किन के लिए अच्छा नहीं है, तुम इसके बारे में केयरफुली सोचो। तो बेबई कहती है क्या तुम मेरी परवाह कर रहे हो, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते हो, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं प्रीटी नहीं हूँ। तो डॉक्टर सुई कहते हैं तुम प्रीटी हो, मैं रोज़ तुम्हारी जैसी 7 लड़कियों से मिलता हूँ, मेरा काम उनके फेस पर जो लॉस हुआ है उनकी हेल्प करना है, जैसे न्यू बॉर्न खरगोश के बच्चों के साथ बच्चों की मरम्मत करने के लिए, बच्चों की हेल्प करने के लिए, साथ साथ उन लोगों की हेल्प करना जो एक्सीडेंट में घायल होने से डैमेज हो जाते हैं। और ये असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है। और पर्सनल एथिक्स को एक गंदगी एथिक्स में बदलना, मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। तो वही कहती क्या तुम जानते हो कितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं। तो डॉक्टर सुई कहते हैं तुम उन लोगों को क्यों नहीं चुनती जो तुमसे प्यार करते हैं। तो वही कहती है क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर वो मुझसे पूछते हैं कि मैं पहले कैसे दिखती थी और फ्यूचर में कैसे दिखूंगी, तुम केवल एक ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ और साथ रह सकती हूँ, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या एक दिन मैं अगली हो जाऊँ या बूढ़ी हो जाऊँ। कभी कभी मैं मैंग हुई से सच में ईर्ष्या करती हूँ क्योंकि उसके पास सैंग है और जो कुछ भी उसके चेहरे पर दिखता है उसे डरने की जरूरत नहीं है। और वही रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वेल बाहर जाकर उसे एक पेशेंट दिखती है जो अपनी आँख की प्लास्टिक सर्जरी करवाने आई होती। तो वही जैसे जानती कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए करवाने आई है कि तभी वहाँ डॉक्टर सुई भी आ जाते हैं। तो वही डॉक्टर सुई को सुनाकर कहती है क्या तुम ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए करवाने आई हो। तो वो कहती है हाँ। तो वही उसका पुर्जा फाड़ देती है। तो वो कहती है तुम क्या कर रही हो। तो वही कहती है अगर तुम ये अपने लिए करती तो मैं सपोर्ट करती, चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन अगर तुम ये दूसरों के लिए कर रही हो तो लाइक योर बॉयफ्रेंड, तो आई सजेस्ट तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। तो वो कहती है तुम इसलिए ये कह रही हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई नहीं है ना। तो वही डॉक्टर सुई की तरफ देखती है और कहती है अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें तुम्हारे यूरोपीय डबल आई लाइट के कारण पसंद करता है, क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें पसंद करता है। और ये कहकर चली जाती है। वेल आगे वो लोग लंच पर जाते हैं तो सैंग डॉक्टर सुई को अपना ब्रदर कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है, वही मैंग हुई वेवई को अपनी सिस्टर कहकर इंट्रोड्यूस करवाती है। वेल आगे यहाँ पे इन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिलती है। वेल आगे वेवई मैंग हुई के साथ वॉशरूम जाती है तो सैंग कहता है सुई एक्चुअली बेबई एक अच्छी लड़की है। तो डॉक्टर सुई कहता है मैं जानता हूँ, मैंने उसे पहले गलत समझ लिया था। तो सैंग कहता है मेरे लिए शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हमारे बीच कुछ भी नहीं था, डोंट मिस गुड चांस। तो डॉक्टर सुई कहते हैं तुम दूसरों की प्राइस करने के लिए बहुत स्टिगी हो। तो सैंग कहता है यही कारण है कि मैं केवल मैंग हुई को देख सकता हूँ, कितना अच्छा है। तो डॉक्टर सुई सैंग को एक लिफाफा देता है और कहता है जब टाइम मिले तो इसे पढ़ लेना और मुझसे बात करना। कि तभी सैंग को ऑफिस से कॉल आता है और वो ऑफिस चला जाता है जहाँ उसके पापा आए होते हैं। तो सैंग कहता है आप कैसे आए हैं,
तो मिस्टर सैंग कहते अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे दादा बनने तक बेवकूफ़ बनाया जाता। तो सैंग कहता है क्या ये नॉर्मल नहीं है कि आप ये भी नहीं जानते कि आप एक पिता हैं। तो मिस्टर सैंग उसे लड़कियों की पिक दिखाता और कहता है इसमें से कोई चूज कर लो। तो सैंग कहता है यदि आप इस पर जोर देते हैं तो आप अपने लाइफ में बाकी दिनों में कभी भी अपने पोते को नहीं देख सकते। तो मिस्टर सान कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए बनी है, मेंग हुई सिर्फ परेशानी ही ला सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, उसे क्यांसन ग्रुप की बहू कभी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो सैंग कहता मैं ये भी एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं आपका बेटा हूँ, क्यांसन ग्रुप की बहू की बात तो छोड़िए। तो मिस्टर सान कहते हैं लेकिन तुम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे बीच ब्लड रिलेशन है ना? तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने जो डिसीजन लिया है वो सही है? मेंग हुई और तुम लवर्स बने हो सिर्फ उस स्कार की वजह से, है ना? सैंग उसे जाने दो, मैंने पता लगाया है ये वो लड़की नहीं है, मेरे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, देखो तुमने गलत लड़की को चुना है। तो सैंग कहता है मुझे पहले से ही पता है, मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, ना कि स्कार की वजह से। तो मिस्टर सान कहते तुम पहले से ही जानते थे तुम्हें वो डिजर्व नहीं करती, तुम उससे बेटर डिजर्व करते हो। तो सैंग कहता है मैं एक बार फिर से कहूँगा मैं उसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, ना कि उसके स्कार की वजह से। वेल आगे ये दोनों मेंग हुई को लेकर बहस करते हैं। वेल आगे मिस्टर सान कहते हैं मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इससे पहले कि तुम फ्रांस के साथ कॉन्टैक्ट करो अब वो मैंने खरीद लिया, यदि तुम मेरे साथ ऐसे ही बहस करते रहे तो मैं टेक्नोलॉजी को टॉयलेट पेपर में बदल दूंगा तुम्हें छोड़कर। तो सैंग कहता है आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो मिस्टर सान कहते हैं ये बहुत सिंपल है, सीरम प्रोटीन रिपेयर टेक्नोलॉजी या मेंग हुई, चूज करो, इसके बारे में सोचो, और चले जाते हैं। वेल ये सब मैनेजर सू भी सुन लेती है। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।